हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज हमने थीम फॉर टुडे में आपके मैस्कुलिन और आपका जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलोबरेटेड वर्जन में यहाँ पर लेकर आई हूँ। अगर आपने वो एनर्जीज नहीं देखी हैं तो गो बैक वॉच दैट वीडियो सो दैट आज की इन एनर्जीज को समझने में आपको आसानी होगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एनर्जी शिफ्ट की तरफ। जैसे कि आपके मैस्कुलिन का यहाँ पर इंडिविजुअल एनर्जी शिफ्ट बना है द हर्मिट, 4 ऑफ वैंड्स एंड द हायरोफेंट। तो गाइज, जैसे कि आज हम डिस्कस कर ही रहे थे कि आपके मैस्कुलिन अगर एक डिसीजन मेकिंग में स्टक है और अगर ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये कोई स्टेप अगर लेते हैं तो वहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस बिल्टअप होंगे, तो आपके मैस्कुलिन 100% यहाँ पर द हर्मिट जोन में चले गए हैं। ये किसी और की बात नहीं सुन रहे हैं। फाइन, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जैसे कम्युनिटी वाइज, म्यूचुअल फ्रेंड्स, इवन एनिमीज, जो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते, ऐसे भी लोग। तो अगर वो लोग इन्हें कोई गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ डिस्ट्रैक्ट करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो आपके मैस्कुलिन दे आर नॉट लिसनिंग टू देम। योर मैस्कुलिन इज सीकिंग द आंसर्स फ्रॉम विद इन। ये खुद से पूछ रहे हैं, ये खुद से सारी उन पास्ट इवेंट्स की स्टोरीज को रिकॉल कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी इवेंट्स हुए, सिचुएशन हुई, कन्फ्लिक्ट हुआ, जो भी हुआ था, उन स्टोरीज में ये डाइव इन कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को परख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। फिर वहाँ पर अगर इनको कोई कन्फ्यूजन फील हो रहा है, अगर ये वहाँ पर कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये खुद की इंट्यूशन में वो सारे आंसर्स टटोल रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि इनको आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। तो ज़रूर पास्ट के एनर्जीज लगती ही हैं गाइस कि फ्यूचर का कोई डिसीजन लेने के लिए, तो ज़रूर ये अपने पास्ट में जाकर सारी चीज़ों को दोबारा से याद कर रहे हैं और वहाँ पर आंसर्स तलाश कर रहे हैं। जो इनका स्ट्रगल है ना, जैसे कि हम थीम फॉर टुडे में डिस्कस कर ही रहे थे कि जो एक स्ट्रगल बना हुआ है कि पता नहीं कि आगे क्या होगा, तो वो स्ट्रगल ये अपने अंदर ही फील भी कर रहे हैं। वहाँ पर ही एक क्वेश्चन एंड आंसर चला हुआ है इनका, और आंसर्स इनको मिल रहे हैं अपने हायर सेल्फ से या फिर इनके इनर सेल्फ से। तो डीप इनर सेल्फ इनका इन्हें आंसर्स दे रहा है। तो हो सकता है ये डिटैच्ड हैं काफ़ी लोगों से, ये सोशली अगर एक्टिव नहीं है, तो ज़रूर ये अपने अंदर उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को सीख कर रहे हैं। यहाँ पर जो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं, ये आपके लिए अपने हार्ट स्पेस पे ये वाली फीलिंग्स फील कर रहे हैं। हो सकता है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स की तरफ से इन सेट ऑफ मैस्कुलिन्स के लिए जेस्चर जा चुका है, या फिर आपने रिसेंटली अगर इनसे कुछ कम्युनिकेशन वाइज कुछ बता दिया था जहाँ पर इनको आपने एक डिसीजन मेकिंग के लिए छोड़ दिया था, तो आपकी उन बातों से दे आर रियली वेरी हैप्पी। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि उन सारी बातों को जब ये रिकॉल कर रहे हैं जहाँ पर आपने एक हो सकता है कमिटमेंट दिया है इनको, या फिर आपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्रॉमिसेस अगर इनसे किए हैं, इवन इफ़ इट इज़ अबाउट मैरिज थिंग, या फिर आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात अगर आपने कही है और एक इक्वल कंट्रीब्यूशन वहाँ पर आपने अगर रखने की बात की, तो उन सारी बातों से आपके जेनरॉसिटी पर ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और ये बात इनको एक अपने अंदर एक सेलिब्रेशन सेंस करवा रही है। एंड रियली दे आर सीइंग यू एज अ पर्सन जिसके साथ ही अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ बिताना चाहेंगे, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स इज़ द एनर्जी ऑफ अ मैरिज। ये एक मैरिज का सेलिब्रेशन मैं कह सकती हूँ, एक कमिटमेंट वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर एक दो फैमिलीज का एक गेट टुगेदर है, इवन इफ इट इज़ अबाउट सम काइंड ऑफ अ लिटिल इवेंट गैदरिंग, तो दे आर जस्ट थिंकिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और हो सकता है ये प्लानिंग में खुद को इन्वॉल्व रख रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि
कल को ये सारी चीज़ें अगर प्रोसीड होंगी तो क्या सिनेरियो रहेगा। हो सकता है ये हर्मिट वाले जोन में ये सारी चीज़ें भी सोच रहे होंगे। ओके, तो लाइक व्हाट दे वांट इन दिस कनेक्शन राइट नाउ, यहाँ पर द हेरोफेंट वाली एनर्जीज हैं। ज़रूर ये कुछ आपको एक सॉलिड फॉर्म में देना चाहते हैं और ये आपसे कहना चाहते होंगे कि ये अपने इंट्यूशंस को ही फॉलो कर रहे हैं। ये यहाँ पर किसी और की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते आप लोगों को साथ में देखना और वहाँ पर एक अप्रूवल की अगर ज़रूरत लगती है, फॉर एग्जांपल देयर फैमिली, ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं गाइस जिन्होंने आपको ऑलरेडी कमिटमेंट दिया था और एक बैक ऑफ कर लिया था ड्यू टू सो मेनी थिंग्स। तो द हेरोफेंट वाली एनर्जीज यहाँ पर ये भी कहती हैं कि किसी के अप्रूवल के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, किसी के फैमिली मेम्बर्स अगर एग्री नहीं हो रहे थे तो ज़रूर ये उस अप्रूवल के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर दे आर रियली होपफुल कि वहाँ से एक बार अगर सोशल अप्रूवल इनको मिल जाए तो ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे इस 4 ऑफ वैंड्स के एनर्जीज़ को कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए। तो आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल इंडिविजुअल एनर्जीज का शिफ्ट इस वे में प्रोसीड हो रहा है। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर किस वे में बनी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द डेविल वाली एनर्जीज में आप इस कनेक्शन के बारे में या फिर अपने पर्सन के बारे में बने हुए हो। तो जैसे कि इट इज़ ऑल अबाउट फेथ गाइस, फाइन। अगर आपको आगे क्या होने वाला है ये नहीं पता है, क्योंकि आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जी से आप लोग भी क्रॉस रोड्स पर थे, आप लोग भी अगर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे या फिर आपको ये नहीं पता था कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है और ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, तो ज़रूर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फेथ पर रिलाई करते हो। आपका जो भरोसा है इस कनेक्शन पर, उस पर आप रिलाई करते हो और आप बस उस होप के चलते इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो और इसी पर्सन के टूवर्ड्स आप एक ट्राई देना चाहते हो। नाउ यू गाइज आर रियली वेरी श्योर कि आपके पर्सन भले ही टाइम लेंगे लेकिन ज़रूर ये आपके टूवर्ड्स आएंगे, क्योंकि आप उनको एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देखते हो। यू नो, आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड होंगे और इनके लिए इनकी फैमिली लाइफ और एक कम्युनिटी लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती होगी। तो वहाँ से भी अगर आप सोच रहे हो तो मे बी योर पर्सन इज़ रियली वेरी मैनिपुलेटिव बाय नेचर, लेकिन आपको उम्मीद है, आपको भरोसा है कि आपके पर्सन ज़रूर आपके टूवर्ड्स लौटेंगे, इस कनेक्शन के लिए एक दूसरा शॉट ज़रूर देंगे, क्योंकि आपका दिल कहता है और दिल से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैंने जैसे कि आपको बताया भी है कि आपकी इंट्यूशन से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब आपकी इंट्यूशंस ही इस बात को मान रही है, एग्री कर रही है, तो आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर एक एक्शन लेंगे और आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने उनकी एनर्जी से भी कंफर्म कर लिया है कि आपके पर्सन ज़रूर आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं। वो किसी पर्सन के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं, फाइन। और जहाँ पर अगर इनको कोई कन्फ्यूजन था तो ये उन सारे आंसर्स को अपने ही अंदर तलाश कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल इनका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है गाइस, बिकॉज दे आर लाइक इंटरनली दे आर फीलिंग दैट सेलिब्रेशन। अपने अंदर वो एक सेलिब्रेशन वो सेंस ऑलरेडी कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन में एक 2 ऑफ कप्स एंड द डेविल वाली एनर्जीज में बने हुए हो, यानी कि आप इस सिचुएशन में ये चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास लौट आए। ओके, मे बी दे आर स्टक समवेयर, जैसे कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं इनके लाइफ में जो इनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं या फिर इनको गलत कहकर भड़का दिया है, यू नो, तो ये वहाँ से मतलब छूट रहे हैं गाइस धीरे धीरे, क्योंकि द डेविल वाली एनर्जीज आपके हिसाब से ये किसी एक एडिक्शन में है, ये किसी एक नेगेटिव पैटर्न में है। मे बी दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ अ कार्मिक सिचुएशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली वाले या फिर इनके कुछ ऐसे साथी जो इनको आगे बढ़ने नहीं देते, हमेशा इनको गलत डायरेक्शन पर लेकर जाते हैं, तो ये वहाँ से धीरे धीरे छूट रहे हैं, वहाँ से धीरे धीरे ये रिलीज़ किए जा रहे हैं
ये यहाँ पर एक मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर काम कर रही है। द यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। बस आप अपनी उम्मीद पर बने रहिए गाइस, क्योंकि अगर आप फेथ रखोगे कि आपके पर्सन वहाँ से टोटली रिलीज होकर आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। और जब आप इतने प्योर इंटेंशन से कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और यूनिवर्स आपको वो ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। यू नो व्हाट आई मीन। तो आपको ये 2 of Cups 100% मिलेगा। राइट नाउ चीज़ें इतनी परफेक्टली नहीं प्रोसीड हो रही, लेकिन आपको एक विश्वास ज़रूर है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन पर एक शॉट ज़रूर देंगे। यहाँ पर ये ज़रूर एक थॉट रख रहे हैं, आपको भी एक इंट्यूशन शायद फील हो रहा होगा। भले ये प्रैक्टिकली सोचें, लॉजिकली सोचें, या फिर आपका जो दिल एक दूसरे से कनेक्टेड है, इमोशनल वाइज भी अगर ये सोचें, क्योंकि 2 of Cups इज द कार्ड ऑफ इवन इमोशनल कनेक्शन। तो 100% प्रैक्टिकली साथ ही साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी आप लोगों का बनता है। तो ये कैसे आपके टूवर्ड्स आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये द डेविल वाली एनर्जीज ये भी कहती हैं गाइस कि पास्ट में हो सकता है आपने भी इन्हें हर्ट किया होगा, या फिर आपकी बातों को इन्होंने मिसअंडरस्टैंड करके ये हर्ट हो गए थे होंगे। अब मैं वो पैटर्न या फिर अब मैं वो बातें रिपीट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और यही फेथ है आपके दिल में कि अब जो होगा एक नए सिरे से होगा, एक न्यू लेवल पर होगा, एक फ्रेश बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, क्लीन स्लेट के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। तो आपकी एनर्जीज इस वे में प्रोसीड हो रही हैं गाइस कि यू गाइज आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशंस अ लॉट। और ज़रूर आप अपने पर्सन को लेकर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्योर हो। और अब कोई नेगेटिव पैटर्न या फिर अब कोई मिस्टेक आप होने नहीं दोगे गाइस। आपका पूरा पूरा यहाँ पर कंट्रोल है। आप ये डेविलिश एनर्जीज इस कनेक्शन में दोबारा से अपीयर होने नहीं दोगी। ये डेविल अगर हो सकता है आउटसाइडर भी है, कोई ऐसा पर्सन जो आप लोगों को साथ में नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती, तो उस पर्सन को आप अपनी लाइफ से हटा रहे हो पूरी तरीके से। उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट अब आप शायद नहीं होने देना चाहते, क्योंकि इस पर्सन की वजह से हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी कुछ सफ़र किया है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। ये ज़रूरी नहीं गाइस कि ये कोई लिटरल पर्सन ही हो, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है। अगर सपोज करो कोई ऐसा मैटर है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई, और वहाँ पर आप दोनों की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्टअप हो पा रही थी, तो फाइनली उस डेविल को आप रिलीज कर रहे हो। यू नो, तो आप यही चाहते हो कि आपके पर्सन इस डेविल को रिलीज करें, उस थॉट को रिलीज करें, जो भी एक सिचुएशन बनी हुई थी उस चीज़ को रिलीज करके ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ें, क्योंकि आप इनके साथ एक 2 of Cups चाहते हो। इस कनेक्शन में दोबारा से एक जान डालना चाहते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर सब कुछ ख़त्म सा हो गया था और यहाँ पर अगर कोई उम्मीद नहीं बच रही थी, तो आप दोनों ही यहाँ पर एक उम्मीद में मुझे नज़र आ रहे हो। तो ये सिर्फ आप नहीं सोच रहे हो गाइस, ये आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। और आज की एनर्जीज उन लोगों के लिए हैं जहाँ पर मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स ऑलरेडी एक कमिटमेंट में जा चुके थे, फिर इन लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई थी। यू नो, तो अगर आपके मैस्कुलिन ने आपको कमिटमेंट दिया है तो ये उन लोगों की एनर्जीज हैं। और आज का जो थीम है उन लोगों के लिए ही था गाइस। और जो आज की इंडिविजुअल एनर्जीज हैं उन्हीं सेट ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स के लिए है। तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर ये एनर्जी शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो प्रोबेबली इट्स नॉट योर एनर्जी। अब देखते हैं कि वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द एम्प्रेस, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द लवर्स। तो ज़रूर गाइस इस कनेक्शन में दोबारा से एक ग्रोथ आप देखोगे, और आपके पर्सन आपके साथ पैशनेटली कुछ बिल्टअप करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक किंग ऑफ वैंड्स की तरह ये पैशनेटली आपके टुवर्ड्स अप्रोच होना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ हो सकता है एक लिटरल शादी प्लान कर रहे हैं, वो सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं। अगर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है या फिर बात हो गई थी शादी को लेकर, तो वो जो आपसे किया गया जो अधूरा वादा था ये वो पूरा करना चाहते हैं। आपके साथ एक फैमिली दोबारा से बिल्टअप करना चाहते हैं, एंड दे आर रियली वेरी पैशनेट अबाउट दिस थॉट, अबाउट दिस ड्रीम। और ये आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में देख सकते हो, दिस इज द कार्ड ऑफ अ मदर। तो ज़रूर ये
यहाँ पर एक ग्रोथ देखते हैं और लिटरल वे में ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं गाइस। तो ज़रूर गाइस ये शिफ्ट यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिवली प्रोसीड होता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो पेज ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स वाली एनर्जीज आई हैं। तो आप लोगों में वो एक पैशन दोबारा से बिल्टअप हो चुका है और हो सकता है काफ़ी टाइम से ये पैशन आप लोग सेंस नहीं कर पा रहे थे। एक उम्मीद सी टूट सी गई थी। आप दोनों बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे। अगर इनकी फैमिली वाले इनको कहीं किसी और डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहे थे और वाइस वर्सा आपकी फैमिली भी अगर आप लोगों को कहीं और किसी और पर्सन के लिए पुश कर रहे थे, तो वहाँ से आप दोनों के ही दिल में एक उम्मीद टूट सी रही थी। अगर इनको ऐसा पता चल रहा था कि आप इनसे वॉक अवे हो रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ये आपसे वॉक अवे हो रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आप लोगों के लिए हुआ है गाइस। ये एक रीयूनियन का कार्ड है, द लवर्स वाली एनर्जीज। तो बहुत जल्द आप अपने पर्सन के साथ एक रीयूनियन में आने वाले हो और जो उम्मीद आप लोगों की ख़त्म सी हो गई थी, और जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी हमने देखा था कि आप लोग एक क्रॉस रोड्स पर बने हुए थे। आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर हम इस कनेक्शन के टूवर्ड्स दोबारा से आगे बढ़ते हैं तो क्या हमें वहाँ पर एक कंप्लीशन मिल सकती है। क्या आपके पर्सन या फिर आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकोगे? तो द आंसर इज़ येस गाइस। और आज की थीम यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुली प्रोसीड होते हुए मुझे नज़र आ रही है कि एक कंप्लीशन की तरफ आप दोनों ही पहुँच रहे हो, क्योंकि द एम्प्रेस इज़ द कार्ड ऑफ अ ग्रोथ। 100% यहाँ पर पोटेंशियल आप देख सकते हो, जो कि कल तक भी एक उम्मीद आपको नहीं सेंस हो रही थी। तो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आपको वो उम्मीद वापस से दे रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अगेन अ मैनिफेस्टेशन। तो आप उन सारे सपनों को दोबारा से देख सकते हो। तो पैशनेटली इस चीज़ पर बने रहिए गाइस, क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल करवा सकती हैं, एक मिरेकल को भी जन्म दे सकती है, यू नो। तो वो मिरेकल अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कुछ ठान लिया तो उसको कंप्लीशन की तरफ ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे और बहुत सारे लोग आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, फाइन। लेकिन उनकी बातों को सुनकर या फिर उनके बातों से इन्फ्लुएंस होके अगर आपने अपने पर्सन पर डाउट कर लिया या फिर उस कनेक्शन पर अगर डाउट कर लिया तो चीज़ें डिले होते जाएंगी। ये मैं आप लोगों के लिए ही कह रही हूँ। अगर किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो रिमेंबर वन थिंग, चाहे जो भी आप 3D लेवल पर देख रहे हो, फोर फ्रंट पर देख रहे हो, जस्ट डोंट बिलीव दैट, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, क्योंकि आपके इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होते। आपका दिमाग हमेशा इन्फ्लुएंस होकर आपको गलत डायरेक्शन शो करता है। मैंने आपको इस बात पर हमेशा फोकस करवाया है, यू नो व्हाट आई मीन। तो आपको समझना होगा कि लोगों के इन्फ्लुएंस से अगर आप अपने कनेक्शन पर काम करना छोड़ दोगे तो फाइनली डिले कौन फेस करेगा? आप लोग। तो अगर आप डिले नहीं चाहते हो अपनी जिंदगियों में तो बी फोकस्ड गाइस, एक पाथ पर बने रहिए, दूसरे ऑप्शन को एंटर होने ही मत दीजिए, यू नो। सरेंडर होना है आपको एक ही ऑप्शन के लिए। और जब आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर आप लोग ही किसी एक पर्टिकुलर से ऑप्शन पर स्टिक नहीं हो तो यूनिवर्स कैसे आपकी मदद कर सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट गाइस। और द लवर्स वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन, फाइन। ये भी एक चॉइस मेकिंग का ही कार्ड है। तो आपको हमेशा अपनी दिल की सुनना है गाइस, और जो आपके दिल की ट्रू डिज़ायर है उसी के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। यानी कि उसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कीजिए, भगवान से मांगिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, तो ज़रूर वो पर्सन आप ही के हैं और आप ही को मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आई होप ये एनर्जीज का शिफ्ट काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।